गाइस दिस इज तुम्हारा एंड अगेन वेलकम टू अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस आज हम करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 से है, वो हम देखेंगे, जिसमें हम 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ेंगे। बाकी के आपके 4 सेक्टर 3 सेक्टर में आपके में सिलेबस में गिवन नहीं है। उसके बाद में हम रियल फ्लो एंड मनी फ्लो देखेंगे, उसके बाद में लीकेजेस एंड इंजेक्शंस देखेंगे। बस आज हम इस वीडियो में इतना ही कवर करने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी हम देखेंगे कि 4 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी क्या है। देखिए मेनली हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी या पूरी जो भी इकोनॉमी है, वो 4 जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उन्हीं पर जो है पूरी इकोनॉमी डिपेंड है। पहला सेक्टर है हाउस होल्ड्स, जिसके अंदर क्या आता है, हाउस होल्ड के अंदर जो है हम जो कंज्यूमर्स हैं वो आते हैं, जो फर्म को फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं वो आते हैं। फर्म को जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी हम लेबर दे रहे हैं फर्म को, मतलब फर्म में काम, सीधी सी बात है, फर्म में कुछ भी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ लोग काम करते हैं, और उसको जो यूज करता है, जो गुड्स और सर्विसेज बनते हैं, वो भी हम हाउस होल्ड ही करते हैं। तो हाउस होल्ड के अंदर मेनली 2 चीजें आती हैं। पहली मैं बता चुका हूं कंज्यूमर, दूसरा फैक्टर ऑफ सर्विसेज देने वाले। सेकेंड है फर्म। फर्म के अंदर कौन आता है? फर्म के अंदर एंटरप्रेन्योर आता है, एंटरप्रेन्योर आता है, और जो मतलब आप बोल लीजिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर्स आते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर 2 चीजें आपको देखने को मिलती है, एक तो प्रोड्यूसर्स आते हैं, और एक जो लोगों की भलाई के लिए वेलफेयर, जो भी स्कीम, रोड बनाना हुआ, ये सारी चीजें वो भी होती है। तो 2 चीजें में फर्म के गवर्नमेंट के अंदर देखने को मिलेगा आपको, एक तो वेलफेयर वर्क होता है वो, दूसरा जो वो एज ए प्रोड्यूसर। लास्ट है फॉरेन। अब्रॉड आर कंट्री, कंट्री से बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी है, उसकी इकोनॉमी जो है वो फॉरेन के अंडर में आती है। ये थे 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट बात करें अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो भी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है 2 सेक्टर इकोनॉमी में। 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कहां से शुरू होता है, वो प्रोडक्शन फेज से, जहां से इनकम जनरेट होती है, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन तक, डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर क्या होता है, फैक्टर ऑफ सर्विस, एज ए फैक्टर ऑफ सर्विसेज जो भी हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको क्या होती है, इनकम दी जाती है। उसके बाद में उसका फिर से फ्लो होता है क्या, एज अ एक्सपेंडिचर टू द फर्म। फर्म के लिए, फर्म से फिर से वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और उस इनकम को फिर से वो फर्म को दे देते हैं। वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी हम देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम 2 सेक्टर इकोनॉमी। हम मान के चल रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं। पहला है हाउस होल्ड, दूसरा क्या है, दूसरा है फर्म। ये 2 सेक्टर हम मान के चल रहे हैं कि हमारी पूरी इकोनॉमी के अंदर 2 ही सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड, दूसरा है फर्म। ये 2 सेक्टर हम मान के चलेंगे जब भी हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या है कि हम 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर अभी हम पढ़ने वाले हैं बस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम नहीं जानते गवर्नमेंट है कोई, ना ही हम फॉरेन को जानते हैं। अभी 3 सेक्टर और 4 सेक्टर में वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको डिस्कस भी नहीं करना है हमें। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे हाउस होल्ड और फर्म के अंदर। देखिए मेनली क्या है, हम जो हाउस होल्ड हैं वो फर्म को क्या दे रहे हैं, वो फर्म को हम लेबर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं हम? लेबर, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज। क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ सर्विसेज। तो पहला फ्लो होगा फैक्टर ऑफ सर्विसेज कौन दे रहा है? हाउस होल्ड और फर्म को दे रहा है। क्या दे रहा है? फैक्टर ऑफ सर्विसेज। फैक्टर ऑफ सर्विसेज मैंने दी, उसके बदले में क्या लूंगा मैं? फैक्टर पेमेंट लूंगा कि नहीं? जो भी मैंने सर्विसेज दी एज अ लेबर, उसके बदले में मुझे कुछ सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, उसे हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। फर्म से हमें क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फर्म से हमें क्या मिलेगा? फैक्टर पेमेंट मिलेगा। राइट? फर्म के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई वो हमें क्या होंगी, वो फर्म क्या करेगी, खुद तो यूटिलाइज करेगी नहीं, कंज्यूमर को देंगी। कंज्यूमर कौन? हम हाउस होल्ड। तो वो फर्म क्या करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज कौन लेगा? हाउस होल्ड लेगा। फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो किधर हो रहा है? हाउस होल्ड की तरफ हो रहा है। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे? हाउस होल्ड से एक्सपेंडिचर, अपना पैसा खर्च करेंगे, कंज्यूम करेंगे उस गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ पैसा देंगे। वो पैसा कहां जाएगा? वो पैसा फिर से फर्म के पास जाएगा। तो हाउस होल्ड के पास से कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, या राइट, कंजप्शन या फिर एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। गॉट इट? ये रहता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर के बीच में हम देख रहे हैं फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, कैसे फ्लो हो रहा है। फिर से देखते हैं
फैक्टर ऑफ सर्विसेज कहां से जाएंगे, हाउस होल्ड से फर्म की साइड जाएंगे, जिसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिलेगा। गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आएंगी, जिसके बदले में फर्म को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, एक्सपेंडिचर होगा। इसी के बीच में टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो आता है। दो टाइप्स होते हैं मेनली सर्कुलर फ्लो के, पहला है रियल फ्लो, दूसरा है मनी फ्लो। मनी फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें हाउस होल्ड और फर्म के बीच में मनी का फ्लो हो रहा है, उसे हम बोलते हैं मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या है, जो मनी का फ्लो नहीं है वो रियल फ्लो है। यहां से आप देख रहे हैं फैक्टर ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड से कहां जा रही है, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ जा रही है, उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिल रहा है। तो इसको ना लेते हुए हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सर्विसेज को लेते हैं। फैक्टर ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ आ रही है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है, इसमें पैसा सा कोई मतलब नहीं है। फैक्टर ऑफ सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गई, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड की तरफ गई, इसे हम बोलते हैं रियल फ्लो, जिसका दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। दूसरे की बात करें तो मनी फ्लो हम बात करें, हाउस होल्ड से फर्म की तरफ कंजप्शन, गुड्स एंड सर्विसेज यूज किए, पैसा गया फर्म से हाउस होल्ड की तरफ, फैक्टर पेमेंट आया, किसके बदले, फैक्टर सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट आया, इसे हम बोलते हैं मनी फ्लो बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द मनी। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। सो रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ऐसे ही हम बोलेंगे अगर मनी फ्लो क्या है, तो इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ क्या, कंजप्शन फ्रॉम कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फैक्टर पेमेंट, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। सो दीज आर टू जो हम बोले फ्लो ऑफ या टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो या फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये आपका जो है तीन जो चीजें हो गई, ठीक। अब हम बात करें लास्ट के, तो दो टॉपिक और आते हैं, क्या, लीकेजेस एंड इंजेक्शन, इंजेक्शन एंड लीकेजेस। देखिए हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो भी फ्लो है इनकम का, वो मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूं, फिर से एक और बार देखते हैं क्या, प्रोडक्शन फिर से जनरेशन ऑफ इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग द फैक्टर ऑफ सर्विसेज एंड अगेन इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम द हाउस होल्ड टू द फर्म एज आप बोल सकते हैं एक्सपेंडिचर एंड फॉर बाइंग या फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो उस सर्कुलर फ्लो में कुछ लीकेजेस होते हैं, कुछ इंजेक्शन होते हैं। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है, नाम से आपको समझ में आ रहा है, लीकेजेस। लीकेजेस का सिंपल सा मतलब है विड्रॉवल ऑफ इनकम या विड्रॉवल ऑफ इनकम फ्रॉम, या बोल लीजिए विड्रॉवल फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कोई भी कमी मतलब विड्रॉवल होना, सब्ट्रैक्शन होना, लीकेजेस बोलते हैं। इंजेक्शन का सिंपल सा मतलब है क्या है, एडिशन, एनी एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसे क्या बोलते हैं, उसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो क्या होगा, विड्रॉवल सेविंग हो जाएगी हमारी, इसका एग्जाम्पल देखें तो इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी हमारी। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने क्या देखा, हमने देखा कि पैसा जनरेट हो रहा है फर्म के अंदर, उसे हम यूज कर रहे हैं, फिर से फर्म में जा रहा है। अगर वहीं पे बीच में कुछ भी कमी कर देते हैं, अगर हम सेविंग कर लेते हैं, तो जो पैसा जनरेट हुआ इनकम के तौर पर, जो पैसा हमारे पास आया वो पूरा तो फर्म के पास फिर से गया नहीं। तो इसका मतलब क्या, सर्कुलर फ्लो में से हमने कुछ निकाल लिया, विड्रॉवल कर लिया, उसे सेविंग है। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम उस सेविंग से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो में हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो दीस आर लास्ट टू टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 12th। तो आज हम कर चुके हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए आप। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको कल 9 बजे फिर से एक और नए टॉपिक के साथ में, क्लास 12th के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड। थैंक यू।